मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां विद्यार्थियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए साथ ही विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं एक छात्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू भी करती नजर आई। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर स्कूल प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों पर फूल बरसाए और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की समग्र व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अलग अलग कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश भर के सीएम राइस स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल करने का ऐलान किया। आज अब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। तो ये जो सीएम राइस स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनि आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइस स्कूल का नाम भी सांदीपनि के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दरअसल मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने पुलिस जनसुनवाई में पति पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें पति बच्चों के साथ महिला के साथ जमकर मारपीट करता नजर आ रहा है। महिला अपना बचाव करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पति ने न सिर्फ बाल पकड़कर खींचे बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं बच्चे मां के साथ मारपीट देख बिलखते नजर आ रहे हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीड़िता अपने पति की शिकायत लेकर यहाँ पर आई थी जनसुनवाई, इस तरह का आश्वासन दिया गया। जैसा कि आपको विदित है, एक महिला द्वारा शिकायत आवेदन पति के खिलाफ दिया गया है। उसको पूरा सुन लिया गया है और अभी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ वीडियो दिखाया है, उसकी जांच चल रही है। अभी जांच के बाद ही हम उसके अंदर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। हमेशा शांत रहने वाले इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का गुस्सा इस समय फूट पड़ा, जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 महीने से चक्कर लगाने के बाद भी उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिससे नाराज निगम आयुक्त ने अफसरों से कहा कि 2 घंटे में नियुक्ति पत्र दिया जाए, वरना संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य यूनिट प्रभारी राजेश करोसिया को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति के तहत अवैध वसूली और आवेदन रोकने से जुड़ी कई शिकायतों के बाद लिया गया। इसका नियुक्ति पत्र नवीन को 2 घंटे मिलना चाहिए, नहीं तुम भी सस्पेंड हो गए। समझ में आ रही बात तुमको? चलो जाओ और जितने की बच्चे सबको निपटाओ। मजाक चल रहा है यहाँ पे यार, मतलब कागज नहीं दे रहा, कागज क्यों नहीं बुला के तो कागज से यार। ये एक बार भी नहीं आया ना मेरा, जबकि मेरी बहू ने मैंने ये भैया भी आया तो मैं शर्म करो तुम यार, तुम बस अपनी शर्म करो। चलो जाओ इनको सस्पेंड करो और 2 घंटे में नहीं तुम भी सस्पेंड हो रहे हो। लोग कब मजाक चल रहा है। और ऐसे जितने केस हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। दरअसल यह मामला शहर की कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले बाबूलाल नामक व्यक्ति की लाश खेत में मिली थी। शव पर चोट के निशान थे, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मारपीट के कारण बाबूलाल की मौत हुई है। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि बाबूलाल का अपनी जमीन को लेकर अपने ही परिवार के लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह मारपीट हुई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पता चला कि बाबूलाल के परिवार के सदस्य की इस हत्या में शामिल की है और इसके बाद पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में स्वीकार किया कि जमीन विवाद के चलते उन्होंने बाबूलाल की हत्या की थी। देखिए, कनाडिया में जो हत्याकांड है उसमें भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। भूमि की खरीदारी के क्रम में, जमीन दिखाने के क्रम में वहां पर ले जाया गया था, जिससे वहां ले जाने के बाद
आपस में इनमें विवाद हुआ है और जिसके चलते मृतक की आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन के परिवहन सचिव मनीष सहनी का अधिसूचना जारी की, जिसमें विक्रम व्यापार मेले की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार ने विक्रम व्यापार मेला अवधि के दौरान यानी 26 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक गैर व्यावसायिक परिवहन यानों पर 50% की छूट प्रदान की थी, जिसमें मोटरसाइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिए ओमनी बस और हल्के परिवहन यान शामिल है। अब राज्य सरकार ने इस छूट की समय सीमा को 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। यह छूट विक्रम व्यापार मेला अवधि के दौरान लागू रहेगी। खाचोद के अति प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में मेला आयोजन होता है, जिसे नगर पालिका सहयोग स्वरूप आयोजित करती आ रही है। इस बार नगर पालिका परिषद के बजट सम्मेलन में विपक्षी भाजपा पार्षद ने नामांतरण को छोड़कर शेष मेला सहित अन्य प्रस्तावों को नकारते हुए विरोध किया और हंगामा खड़ा किया था। विपक्ष ने बदनामी से बचने के लिए जनता के बीच सोशल मीडिया से मेला को भाजपा द्वारा लगवाने की बात कही। उधर चामुंडा माता मंदिर समिति के सदस्यों ने एसडीएम को आवेदन देकर समिति द्वारा नवरात्रि मेला आयोजित करने की अनुमति ली। मौका देख भाजपा पार्षद मंदिर समिति के साथ खड़े हो गए और भाजपा पार्षदों द्वारा मेले में खर्च करने का प्रचार प्रसार करने लगे। इन सब के बाद 30 मार्च को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद भरावा ने पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर और पार्षद दल सभापति के साथ प्रेस वार्ता कर नगर हित में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भाजपा पार्षद धर्म के नाम पर राजनीति करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विकास में राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम में राजनीति करना चाहिए। चुनाव के अंदर वहाँ पर अपने अपने मुद्दे उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की तरफ से मेला आयोजन करने की बात की जा रही है, जबकि हमारी मंदिर समिति के उनसे भी हमारी चर्चा हुई और मंदिर के विकास के लिए मैंने खन्ना जी और इसके मंदिर के विकास के लिए पर्यटन विभाग से राशि भी हमने स्वीकृत कराई थी। और लगातार हम चाहते हैं कि नगर पर ये धार्मिक कार्य है और इसको राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता आपको बता दें कि सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह जाने के लिए पहुंचे, जहां इस खास अवसर पर बुरहानपुर के प्रमुख 4 ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। शहर की सभी मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। सबसे पहले सिंधी बस्ती की शाही ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाहों में पेश इमाम साहब ने नमाज अदा की। इसके बाद खुतबा पढ़ा गया और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर इमाम साहब ने सभी मुस्लिम समुदाय और प्रदेश वासियों के लिए शांति की दुआ मांगी। इस दौरान बच्चों में भी इस खास मौके पर खासा उत्साह देखा गया। वे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने पहुंचे और ईद की खुशियां मनाई। महेश्वर में विश्व मंगल सामाजिक एवं नाट्य संस्था के तत्वाधान में सोमवार को नगर की बूढ़ी जैन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, संघ के शाह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के साथ संघ के अन्य पदाधिकारी, क्षेत्र के विधायक राजकुमार मेव, बड़वाहा खरगोन, कसरावत विधायक के पूर्व विधायक के साथ अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि माता श्री अहिल्याबाई का जीवन भारत के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। माता श्री ने विषय परिस्थितियों और विपरीत दौर में भी सनातन धर्म की रक्षा करते हुए कई मंदिर बनवाए, वहीं आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिर का निर्माण भी करवाया। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था और हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे, मुझे इस बात का संतोष है कि कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की है। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन
उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी, हमने परिसीमा स्पष्ट की। मैं मान के चलता हूँ कि अहिल्या माता की कई सारी प्रेरणाएं हमारे लिए काम करती हैं। उन प्रेरणाओं के आधार पर हमारी सरकार के द्वारा इस प्रकार से काम किया जा रहा है। मुझे निर्देशित काम की प्रेरणा अगर कोई हो तो अहिल्या माता है। मेरी अपनी ओर से अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम। आज मैं अहिल्या पे एक नाटिका बनी थी, उसका शुभारम्भ करने भी आया था। और इस अवसर पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, मध्य प्रदेश स्वराज्य जिसने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू की थी जब मैं शिक्षा मंत्री था। तो आज एक लेख लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उनने उस शिक्षा नीति को लेकर के जो बात कही है उसमें Free online classes. Prepare for the next session from home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 7771090777। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।